तो गुरु ये भाई हरियाणा में बंट गए तो बिखर गए, महाराष्ट्र में तो संजय राउत कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा, तो वहां ऐसा बिखरने का कोई संकेत तो है नहीं। और लोकसभा दिखा चुका है तस्वीर कि इंडिया मिलकर लड़ेगा, तो परिणाम क्या होगा? गरिमा जी, हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्टी और संस्कार के लोग हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर ये कहते थे कि हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो पूरे विनम्रता के साथ सबसे पहले तो हरियाणा में जो कि कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद पहला जो फेज है हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, एक लिटमस टेस्ट है, ये एक प्रकार से रेफरेंडम है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ऊपर, तो वो डिबेट सेटल हो गया है। प्रधानमंत्री जी जो पिछले 23 वर्षों से पहले गुजरात के अनडिस्प्यूटेड लीडर के रूप में और पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनके करिश्मा में, उनकी लोकप्रियता में कहीं से भी कोई डेंट नहीं पड़ा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए गरिमा जी, पूरे चुनाव में, और हम ऐसा अक्सर भी कहते हैं, पहले भी आपके डिबेट में चर्चा की है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बुनियादी परिवर्तन हुआ है संपूर्णता से। अमिताभ तिवारी जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ये एनालिसिस करेंगे, लेकिन यदि वोट शेयर की तुलना करें, जो वोट शेयर का आपने भी उदाहरण दिया कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां हमें लगभग 36% का वोट शेयर प्राप्त हुआ था और 40 सीटें आई थी, अब 2024 में 40% का वोट शेयर और लगभग 49 सीटें आई हैं। गरिमा जी, ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद, 10 साल हरियाणा की जनता का सेवा करने के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये रिकॉर्ड है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि जिसके लिए हम आभारी हैं हरियाणा के जनता के। तीसरा, लगातार देखिए बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस पार्टी का ये, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक विषय, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें सोचने की आवश्यकता है कि आप क्या एक पार्टी, एक परिवार, एक जाति, एक समुदाय की पार्टी बन के रह गए हैं। लालू यादव जी के संदर्भ में यह समझ में आता है, अखिलेश यादव जी के संदर्भ में यह समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आज की तारीख में जो उसका तौर तरीका और जो रवैया और व्यवहार रहा हरियाणा के चुनाव में, क्या वो एक समुदाय और एक परिवार के आगे बढ़ के देख पाई क्या? और उसमें भी मैं देख रहा था, आज के अखबार में आर्टिकल आया है कि 29 जाट डोमिनेटेड सीट में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो आज कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा गुरु, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है इंडिया ब्लॉक में, होगा इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि मिलकर अगर लड़ते, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को मिल जाती, कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाती, और 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी ने जितने वोट लिए उससे कहीं कम है बीजेपी की जीत का मार्जिन। तो अगर आम आदमी पार्टी भी साथ आ गई होती तो 48 में से 5 घटा दीजिए, 48 में से 5 घटकर बची 43, तो इंडिया गठबंधन फ्रेगमेंटेड हुआ, इसलिए बीजेपी को मौका मिला बूस्टर डोज का। गरिमा जी, ये आपका आकलन हो सकता है, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, और आप स्वतंत्र है इस ऑब्जर्वेशन के लिए कि इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ या इंडिया गठबंधन का विघटन हुआ, उस कारण भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमारा ये मानना है कि हरियाणा की जनता ने हमारे काम को परखा है, मापा है, मूल्यांकन किया और तब अपना आशीर्वाद दिया है। आप इंटाइटल्ड हैं, आप अपने विचारों को रखिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनको ये लगता है, सुनिए ना, थोड़ा सा सम्मान से सुन लीजिए जरा। नहीं, आपका एनालिसिस, आप स्वतंत्र हैं भाई, ये नहीं, ये मेरा एनालिसिस है नहीं गुरु, ये तो डेटा कहता है कि उचाना कला है, असंध है, डबवाली है, दादरी है, महेंद्रगढ़ है। ये 5 वो सीट है जहां आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला उससे कम रहा जीत का मार्जिन, बीजेपी की जीत का मार्जिन। तो मिलकर लड़े होते तो ये वोट ट्रांसफर होता, तो 5 सीटें घट गई सीधा 48 में से 5 घटा 45। नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है। 3-4 सीटों में ये इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग का क्या विषय है, ये हम लोगों का मुद्दा नहीं है गरिमा जी। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए काम करते हैं। लेकिन पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल से ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। आपने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि भाई वोट शेयर का बहुत अंतर नहीं है, वोट शेयर में बस पॉइंट अंतर है। गरिमा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2004 के लोकसभा चुनाव याद होंगे आपको। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर से 7% अधिक था, लेकिन हमारी
सीटें कम थी। तो ये जो आर्गुमेंट है गरिमा जी, बहुत ही डिफीटेस्ट आर्गुमेंट होता है। नहीं, लेकिन अपने एक हार को आर्गुमेंट justify करने के लिए एक hubris का आर्गुमेंट होता है जो दिया जाता है। एक सेकेंड, एक आर्ग्यूमेंट तो स्टिल रिमेन इन द डिस्कोर्स। भाई 58 कितना 58.2% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में। 3 महीने पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, शार्प डिक्लाइन 12%, 48% पर रह गई, 46% पर रह गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये डिनाइबल नहीं है ना, यानी कि नाराजगी थी हरियाणा की जनता में। गरिमा जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का ये प्रोसेस होता है, लोकतंत्र की ये प्रक्रिया होती है। हम लोगों के पास गए, हमने लोगों से बात की, लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। वोट शेयर कितना रहा, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ती तो हाइपोथेटिकल स्थिति क्या होती, ये कांग्रेस पार्टी का विश्लेषकों का काम है, मुझे करने दीजिए। लेकिन कुल मिला के जो मौलिक बात है गरिमा जी की, इतिहास में पहली बार, हरियाणा के इतिहास में पहली बार, तीसरी बार कोई सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा था। एक संदेहास्पद प्रश्न किया क्या रहा था कि भाई प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में कमी आई है, तो वो भी डिबेट सेटल हो गया है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पे रेफरेंडम था और इस रेफरेंडम में हरियाणा की जनता ने, जम्मू की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। गरिमा जी एक पॉइंट मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारी पार्टियों को लगता है कि कुछ वोट जो है वो बंधक वोट होते हैं। ये बंधक वोट की मानसिकता से आगे निकलने की आवश्यकता है। ये अखबार का हेडलाइन है, स्टेट यू नीड टू ब्लेम, दे डिड नॉट लेट मी कैंपेन। कुमारी सैलजा जी का बयान है, मुझे लगता है इसमें आलोक जी बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं। तो गरिमा जी पूरे चुनाव में देखा हम लोगों ने, पूरे चुनाव की पृष्ठभूमि। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए ना, इसको तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। 10 सेकंड दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र में अगर इंडिया गठबंधन वही एकजुट होकर लड़ लिया तो लोकसभा वाले पर, भाई हरियाणा में नहीं लड़े ना इकट्ठा होकर, हरियाणा में नहीं लड़े, आपको बूस्टर डोज मिल गया, आप कह रहे हैं मोदी फिर स्थापित हो गए। वेरी मच ट्रू। महाराष्ट्र में लड़ लिए इकट्ठा होकर तो लोकसभा की पुनरावृत्ति दिखेगी ना भाई। गरिमा जी, मोदी फिर स्थापित नहीं हुए हैं, मोदी कभी विस्थापित हुए ही नहीं थे। कुछ लोगों के सपनों में मोदी विस्थापित हुए थे। मोदी आज भी पहले के तरह 140 करोड़ भारतवासियों के मन में मजबूत तरीके के साथ स्थापित है और कोई नहीं हिला सकता इस विषय को। गरिमा जी, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आपको पता है? एक बहुत अच्छी कविता चल रही है, रोटी जली, रसोइये ने कहा तवा बदल दो, रोटी फिर जली, रसोइये ने कहा आटा बदल दो, रोटी फिर जली, रसोइये ने कहा पानी बदल दो, रोटी फिर जली, रसोइये ने कहा चूल्हा बदल दो, रोटी जलती रही, हिम्मत ना हुई पर किसी की कहने की कि रसोइया बदल दो। तो रसोइया कौन है, कांग्रेस पार्टी क्या है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आंकड़ों पर बात करती हूं ना, आपने कहा मैंने हाइपोथेटिकल एक बात नहीं की, मैंने आंकड़ों पर बात की। 58% का वोट शेयर गिरकर 46% पर आ गया। महाराष्ट्र में एनडीए की 41 सीटें जहां चुनाव होने अभी गिरकर 17 सीटों में सिमट गई, 25 पर लड़ी, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। भाई मोदी ने, अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार तो किया था ना महाराष्ट्र में, तो मैंने कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं की। सुनील